हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। अगेन आप सभी का स्वागत। और याद रखिएगा एक बहुत बड़ी खुशखबरी अगेन, जैसा कि आपको शॉर्ट्स के माध्यम से अवगत करा दिया गया था। जी हाँ, आप लोग मेरे पीछे इस लगे थंबनेल को पढ़ पा रहे होंगे, नोटिस को। इसके अंतर्गत लिखा है डॉक्टर भुवनेश्वर बरूच कैंसर इंस्टीट्यूट, टाटा मेमोरियल सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया, जिसके अंतर्गत स्टाफ नर्स की वैकेंसी जानदार और शानदार तरीके से दी गई है। सबसे पहले पोस्ट का नाम रहेगा स्टाफ नर्स। कितनी पोस्ट? 64 पोस्ट है। सैलरी रहने वाली है 53,880। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग और बेसिक या पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे भर सकते हैं। कॉन्फिडेंटली शुड बी एलिजिबल होना चाहिए, रजिस्टर विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ्स, बेसिक और पोस्ट बेसिक बीएससी शुड बी रिकॉग्नाइज इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। साथ ही याद रखना, जो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है इसमें इसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा है। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ये किस में मांगा है सर? ये मांगा है आपके स्टाफ नर्स में। उसके बाद आता है दूसरा पोस्ट है, सेकंड नंबर पे पोस्ट आती है स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की पोस्ट। स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड। सर इसमें क्या मामला है? बोले नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 42। सैलरी कितनी मिलने वाली है? बोले 57,120 रुपए पर मंथ। बहुत अच्छे। क्वालिफिकेशन वही सेम है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल, रजिस्टर विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। मतलब यहाँ पे क्वालिफिकेशन तो सेम ही दी गई है, बट यहाँ पे एक्सपीरियंस में ऊपर नीचे कर दिया है। भाई स्टाफ नर्स में तो एक्सपीरियंस मांगा है 1 साल का 50 बेडेड हॉस्पिटल में, और स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड में मांगा है एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल में। 5 साल का एक्सपीरियंस 100 बेडेड हॉस्पिटल में होना चाहिए। इसको तो ये याद रखना आप सभी बच्चे। साथ ही डिजायरेबल एक्सपीरियंस प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, ऑन्कोलॉजी एक्सपीरियंस। ठीक है। एज लिमिट है 34 साल। फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये जानदार और शानदार वाला जो नोटिस जो अभी अलग अलग सोशल मीडिया के ग्रुप्स में आ रहा है, बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आता कि सर ये क्या है, सर ये मतलब कोई वैकेंसी तो दिख रही है, सर ये काई की वैकेंसी कैसी है, सर हम भर सकते हैं क्या? बिल्कुल। यहाँ पे अभी इसने बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि कहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो दैट इज द बेस्ट आप लोगों के लिए ये वैकेंसीज है। और शानदार और जानदार तरीके से सैलरी भी एक प्रीमियम है, 53 मतलब 50-60 हजार रुपए सैलरी है, तो मतलब बेस्ट है। और ये जो अब जो बच्चा स्टाफ नर्स के अंतर्गत आता है वो स्टाफ नर्स वाला फॉर्म फिल कर सकता है। जो बच्चा आपके स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड के अंतर्गत आता है, बोले नहीं मेरे पास तो 5 साल का एक्सपीरियंस है 100 बेडेड हॉस्पिटल का, तो मैं सेकंड ग्रेड वाला भरूंगा, अदरवाइज स्टाफ नर्स का भर सकते हैं। ये याद रखिएगा। 64 पोस्ट ये है और 42 पोस्ट ये है। ठीक है। ऑल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 106 पोस्ट हो जाती है, जो कि बिल्कुल बढ़िया पोस्ट है 106। ठीक है। तो इस प्रकार के, और याद रखना अब अलग अलग वैकेंसियां आ रही है अलग अलग डिपार्टमेंट में। अब सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो वो हमारी तैयारी में रह जाती है। आप सभी को पता है कि कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार डेली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सुबह से लेकर के शाम तक आप लोगों को पढ़ाता है। सुबह 7 बजे से शुरू हो जाते हैं विकास सर, उसके बाद के सर आ जाते हैं एएनएम को लेकर के, फिर मैं चैंपियन लेकर के आ जाता हूँ, फिर नॉन नर्सिंग आ जाती है आप लोगों की, उसके बाद फिर मैं सीएचओ लेकर के आ जाता हूँ, फिर हमारे विकास सर एसजीपीजे लेकर के आ जाते हैं। उसके बाद अलग अलग क्लासेस होती है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जानदार और शानदार तरीके से बस पढ़ना शुरू करना है। वैकेंसियां आनी तय है, आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा विगत 1-2-3 सालों के अंतर्गत आपने देखा होगा हर डिपार्टमेंट अलग अलग वैकेंसी निकाल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपके डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं आएगी जहां आप जाना चाहते हैं। ठीक है। तो हमें तैयारी सुनिश्चित अब कर देनी है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।